जॉन को राजा स्नो क्वीन यानी बर्फीली राजकुमारी को लाने को बोलता है। जॉन क्वीन को लेने के लिए निकल जाता है। जॉन और फॉल एक बर्फीले किले के बाहर पहुंचते हैं, जहां एक बहुत मोटा बर्फीला दरवाजा होता है। तभी फाइबर का पंख आता है, दरवाजे में चला जाता है और सारे बर्फ पिघल जाते हैं। जॉन राजकुमारी से कहता है कि राजा उससे शादी करना चाहते हैं। वे कहती है कि अगर राजा खुद बहादुर हीरो होते तो उसे लेने कूद आते। इसके बाद राजकुमारी एक चट्टान से नीचे कूद जाती है। जॉन अपनी जान की परवाह किए बिना उसके पीछे कूद जाता है। फॉल वहां आकर दोनों को बचा लेता है। रात में वे जंगल में सोते हैं और जॉन राजकुमारी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अगली सुबह जॉन राजकुमारी को लेकर राजमहल आता है। राजकुमारी की शर्त। राजकुमारी राजा से कहती है, मुझे वह अंगूठी चाहिए जो समुद्र में है, जो मेरी दादी की थी, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। राजा ये काम जॉन को देता है, लेकिन जॉन को समझ नहीं आता यह अंगूठी कहाँ है। फॉल अपनी माँ से पूछता है, यह अंगूठी कहाँ पर है। फॉल की माँ उसे बताती है, यह समुद्र में एक मछली के अंदर है। फिर फॉल उसको वहां लेकर जाता है जहाँ वो अंगूठी है। उसके बाद वो समुद्र में जाकर देखता है एक बड़ी मछली बंधी हुई है जंजीरों से। जॉन मछली को आजाद कर देता है। व्हेल बताती है कि उसने कुछ जहाजों को निकल लिया था, इसलिए उन्होंने उसे बांध दिया। जॉन व्हेल को आजाद कर देता है। व्हेल खुश होकर जॉन को राजकुमारी की अंगूठी दे देती है। जॉन अंगूठी लेकर वापस आता है और राजकुमारी को देता है। राजकुमारी बहुत खुश होती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जॉन एक सच्चा हीरो है। राजा की चाल राजा फॉल को देखकर उसे गोली मार देता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। जॉन पर राजकुमारी को किडनैप करने का झूठा आरोप लगता है। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। उसे मौत की सजा मिलने वाली होती है। फिर हम देखते हैं कि राजा ने फॉल को गोली मार दी, मगर फॉल बच जाता है। राजकुमारी देखती है फॉल जिंदा है। वो फॉल को बताती है, मैंने राजा को अपने प्लान में फंसाने का सोचा है। राजकुमारी ने राजा से कहा, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें 3 दिन इम्तिहानों से गुजरना होगा। पहला कुंड उबलते हुए गर्म पानी का, दूसरा कुंड बर्फ की तरह ठंडे पानी का और तीसरा कुंड उबलते दूध का। राजकुमारी कहती है, अगर तुम तीनों इम्तिहानों से जिंदा बच गए तो तुम्हें तुम्हारी जवानी वापस मिल जाएगी। लेकिन राज्य के चालक मंत्री ने इस इम्तिहान को और भी मुश्किल बना दिया। उसने कहा, पहले हम उसे जॉन को भेज देंगे। राजा शर्त रखता है कि अगर वो बच जाता है तो उसको आजाद कर देंगे। कुंडों को तोड़ने के लिए तुम्हारे साथ 3 चीजें लानी होगी। पहले कुंड के लिए एक जादू की अंगूठी, दूसरे के लिए एक दुर्लभ पंख और तीसरी के लिए लाइफ और डेथ फ्लावर, जो दुनिया की अंतिम किनारे पर मिलेगा। फॉल का सफर और फिर हम देखते हैं फॉल जो बिना डरे अपनी बिजली की रफ्तार से निकल पड़ता है दुनिया के आखिरी किनारे की तरफ। वहां उसे एक अजीब सा फूल मिलता है। तभी उसे पता चलता है जो भी फूल तोड़ता है उसकी मौत निश्चित है। फॉल एक फल के लिए रुकता है, फिर बिना सोचे फूल तोड़ लेता है। राजा अब 3 बड़े कुंड को तैयार करवा लेता है। पहला कुंड उबलता हुआ लाल पानी, दूसरा कुंड बर्फ से ठंडा पानी, तीसरा कुंड दूध से उबल रहा है। राजा सबके सामने छोन को लाते हैं और घूमकर कहते हैं, अगर ये तीनों कुंडों में बच गया तो इसे आजादी मिलेगी। पहला कुंड छोन को पहले कुंड में धकेल दिया जाता है। उबलता पानी छोन के शरीर को जला रहा है। सब सोच रहे हैं कि ये बच नहीं पाएगा। तभी राजकुमारी अपनी दादी की दी हुई एक अंगूठी को कुंड में गिरा देती है। रिंग के जादू से छोन बच जाता है और दूसरी कुंड में गिर पड़ता है। दूसरा कुंड बर्फ साफ ठंडा पानी का है। छोन का शरीर जमने लगता है। तभी फाइट बर्ड का पंख वो आकर जिसको राजा ने कैद किया हुआ था, जो पहले से ही ऊपर बंधा था, तभी वो पंख जो फाइट बर्ड का होता है वो भी उस कुंड में आ जाता है और जॉन को जिंदा निकाल लेता है। तीसरा कुंड अब तीसरे कुंड में गिरता है, उबलते दूध का कुंड। दूध के उबलने की आवाज और गर्म भाव ने सबको डर से भर दिया है। पूरी प्रजा उदासी में डूब गई क्योंकि हर कोई जॉन से मोहब्बत करता था। और तभी अचानक फॉल आता है और जीवन और मृत्यु का फल उस कुंड में गिरा देता है। अगले ही पल दूध के उबले हुए कुंड से एक सुंदर और जवान राजकुमार जैसा छौन बाहर निकलता है। पूरी प्रजा खुशी से झूम उठती है। राजा का अंतिम लालच देखकर राजा अंदर ही अंदर जलन से भरा जाता है। अगर जॉन जवान बनता है तो मैं क्यों नहीं। राजा भी पहले कुंड में कूदता है, पर अगले ही पल वो एक गुब्बारे जैसे गोल में बंद हो जाता है और हवा में उड़ जाता है। पूरी प्रजा तालियां बजाने लगती है क्योंकि कोई भी राजा को पसंद नहीं करता था। सब मिलकर छौन को नए राज्य का राजा घोषित कर देते हैं और राजकुमारी के साथ जॉन की शादी हो जाती है। यही थी जॉन का सफर, जो मौत को धोखा देकर अपनी मोहब्बत और अपनी जिंदगी जीत गया। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।